अग्रवाल जी, मैया कलावती जी, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ अच्छा लग रहा है? एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है बहुत 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 ही अच्छा, जिससे ऊपर कुछ नहीं। भगवान की कथा सबसे अच्छी है, चित्त को शांत करती है। अभी कल आपकी 50वीं वर्षगांठ थी। ये कथा आप श्री श्यामलाल जी और श्रीमती कलावती जी के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया आपने। और इस कथा से देखो, इनका ये उत्सव, शादी की सालगिरह तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान की कथा से, ये आप उदाहरण है समाज के लिए, प्रेरणा है। लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि आप अपने उत्सव ऐसी जगह मनाएं। देखो, इतने लोग कथा सुन रहे हैं आपके उत्सव में। घर के अंदर खुशियां तो सब लोग मना लेते हैं, पर आपने जो भागवत सुनी है, इससे बहुतों के घर में खुशियां मनाई गई हैं। कथा सबको खुश करती है, सबको उत्सव से भरती है। बड़ा पुण्य का कार्य आपके द्वारा भगवान ने कराया है। इसी तरह आपसे समाज प्रेरणा लेती रहे और ऐसे कार्य सबको करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण एक उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं और भक्तों पर संकट आया, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, खूब पानी बरसा। पानी बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया। भगवान की शरण में ब्रजवासी आए कि प्रभु हम डूब जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी शरण में आए हुए को मैं डूबने नहीं देता, चिंता ना करो। तो मेरी शरण में आए हो ना, माम एकम शरणम ब्रज, मैं डूबने नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे प्रभु, कैसे बचाएंगे? पानी बरस रहा है खूब। भगवान बोले, हमने गिरिराज जी की पूजा की है, जिन गिरिराज जी की हमने पूजा की, वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। एक उंगली से पूरे पहाड़ को उठाया। ये काम किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। ये काम किसका है? भगवान की इन लीलाओं से समझ में आता है कि ये कथा किसी मनुष्य की कथा नहीं है, ये कथा भगवान की है। पहाड़ उठा रखा है, सब नीचे आ गए तलहटी पर। जैसे देखो, हम सब यहाँ प्रांगण में नीचे हैं, ये गौरी गोपाल ऊपर है, ऐसे ही गौरी गोपाल को भी भगवान ने ही उठा रखा है। ये सारी धरती उनकी है। आप भी यही समझा करो कि आपके जिम्मेदारी के पहाड़ को भगवान ने ही उठा रखा है। कई बार हम कहते हैं हमने उठाया, हमने किया। यही अभिमान जीरो कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं नहीं, भगवान। अच्छा, गोवर्धन से एक चीज और समझ में आई। क्या नाम है? गोवर्धन, गौ माता का वर्धन। क्या किया भगवान ने? गौ माता को बढ़ाया, गौ सेवा को बढ़ावा दिया, गौ माता के प्रति समाज जागरूक हो, इसको बढ़ाया। यही है गोवर्धन, गौ माता का वर्धन, सेवा को प्रमोट किया भगवान ने। जैसे आजकल बॉलीवुड के लोग गुटके को प्रमोट करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड के लोग गुटके को प्रमोट करते हैं, गुटके का प्रचार करते हैं। गुटके के प्रचारक हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, गौ माता के प्रचारक हैं, गोवर्धन। हमारे भगवान किसके प्रचारक हैं?
इसलिए आप भी गौ माता की सेवा किया करो। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम अपनी बात बताएं, हमें तो गायों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। हमें तो गाय से पॉजिटिविटी मिलती है। गाय के साथ समय बिताना, गाय को रोटी देना, गाय को चारा, गाय की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं गाय अच्छी लगती, क्यों नहीं गाय की सेवा लोग करते। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। भगवान से बड़ी गाय है। गाय को अपना इष्ट मानते हैं भगवान कृष्ण। मेरी गाय, भगवान बहुत प्यार करते हैं गाय से। आप भी गाय को प्यार करिए। आजकल गाय वाला प्यार कुत्ता लूट रहा है। कुत्ते से भी प्रेम हो, हम ये नहीं कहते कि कुत्ते से प्रेम ना हो। कुत्ते की भी रोटी हमारे यहाँ निकलती है, कुत्ते का भी सम्मान है, पर गाय को माता का दर्जा दिया गया है। सारे सनातनियों के घर में कम से कम एक एक गाय तो हो। आप सब गाय की सेवा करने लग जाएं तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। अब आप गाय की सेवा करते नहीं, घर पे गाय रखते नहीं, तो गाय सड़क पे पॉलीथीन खाती है। कसाई आता है, पकड़ के ले जाता है, काट देता है। भाई हम सबकी भी तो जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं, नहीं बनती? इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। गाय के दूध को अमृत कहा गया है आयुर्वेद में। बाजार का आप दूध खाते हो, बाजार का घी खाते हो, बाजार में घी सही मिलता है कि मिलावटी मिलता है? बोलो। बाजार का घी मिलावटी है। शुद्ध घी बाजार में नहीं है। शुद्ध घी तो आपके घर में ही है। जब आप घर पे गाय रखो, दही, दूध से दही बनाओ, मक्खन, फिर मंथन मक्खन, वही घी शुद्ध है जो घर पे है गाय से। बाजार पैकेट बंद घी नहीं है। कोई भी कंपनी कहे कि हमारा घी सही है, नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप घर में गाय जरूर रखें। आप में से कितने लोगों के घर पे गौ माता है? जिनके घर पे गौ माता है हम उन सबको करते हैं, और जिनके घर पे गैया नहीं है उन सबसे निवेदन करते हैं कि अपने घर पे गाय रखो। क्यों भैया? रखनी चाहिए गाय। इतना पैसा कमाते हैं आप लोग, लेकिन दूध तो गलत पीते हैं मिलावटी, घी तो गलत खाते हैं मिलावटी। फिर इस पैसे का करोगे क्या? जब खा ही ना पाए ठीक ठीक से तो पैसा का क्या करोगे? बच्चों को तुम बाजार का दूध पिला रहे हो। अब बताओ, सच बताना मैया, एक छोटा सा उदाहरण समझो। आप बताओ दूध कितनी देर चलता है? आज सवेरे का दूध, ताजा दूध गाय का या भैंस का ताजा दूध यदि शाम को ना पकाओ तो खराब हो जाता है कि नहीं? आज का दूध कल तक फट जाता है कि नहीं? सही है कि गलत है? लेकिन आप बाजार में जो पैकेट बंद दूध खरीदते हैं वो 2 दिन पुराना होता है, 4 दिन पुराना होता है। आप देख लेना, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि 2-3 दिन बाद की एक्सपायरी डेट रहती है। अब जो दूध घर का ओरिजिनल 24 घंटे में खराब होता है, तो पैकेट बंद वालों का क्या एलियन की गौ माता है? उसके पास एलियन वाला है क्या कि वो एलियन से लोक से लाते हैं, दूसरे लोक से? उनका 5-10 दिन चलता होगा तो उनको एलियन लोग दूध बेचते होंगे। क्यों? उनका चलता होगा, क्योंकि अपने यहाँ की तो गाय भैंस का 24 घंटा चलता है। प्रैक्टिकल कर लो आप हमारी बात का। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो ये जो दूध की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये एलियनों से खरीदती होंगी दूध। क्यों?
उनका दूध खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि दूध में केमिकल मिलाते हैं। क्यों भैया? दूध में क्या मिलाते हैं आप बताओ? क्या मिलाते हैं बताओ? फिर वही दूध आप अपने बच्चों को पिलाते हैं। और आप सब कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो तो इतना सा झूठ तुम नहीं समझ पाए कि जो दूध 24 घंटे में फट जाता है, उनका पैकेट बंद वालों का क्यों नहीं खराब हो रहा है? मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बुद्धू बना रही हैं और आप बुद्धू बन रहे हैं। समझदार हो तो घर पे गैया रखो, सीधी बात। और मूर्ख हो तो पैकेट वाला पीते रहो, ढक्कन वाला पीते रहो। सही है? ये मूर्खों की पहचान है। ढक्कन वाला दूध पी रहे हैं, पैकेट वाला दूध। शुद्ध दूध तो गाय से मिलेगा। इसलिए मेरी मां, बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करो। हार्ट अटैक क्यों बढ़ गया? कैंसर की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? शुगर की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? बीपी हाई, बीपी लो की बीमारियां क्यों बढ़ गईं? हमारे गांव में किसी, हमने बचपन में कभी सुना ही नहीं कि किसी का बीपी लो है या हाई है। शुगर क्या होती है कभी सुना ही नहीं, किसी को नहीं सुना बचपन में। बोलो हाँ, अभी अभी ये बीमारियां ज्यादा आई हैं। अभी 10 साल से ज्यादा है, 20 साल 15 साल से। सही है गलत है? इन 10 सालों में हर चीज पैकेट बंद आ गई। 10 साल पहले तक सब चीज पैकेट के अंदर नहीं थी, थोड़ा कम था, बढ़ता। इन 15 सालों में खूब बीमारियां भी बढ़ गईं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत होशियार बन रहे हैं। तेल खाना है तो पैकेट वाला, डबल रिफाइंड। अरे तेल रिफाइंड क्यों करना है? सरसों खरीद लिया करो। 10-5 हजार की मशीन आती है, घर पे रख लो, मिक्सी जैसी। सरसों डाला, दूसरी तरफ से तुरंत ताजा तेल निकल गया। वो तेल सरसों का ताजा खाओ। मूंगफली डाला, मूंगफली का तुरंत तेल निकालो, तिल का तुरंत तेल निकालो। वो ज्यादा हेल्दी है कि बाजार का तेल या सरसों का तेल? आप बताओ। बाजार के तेल डबल रिफाइंड में केमिकल से रिफाइंड होता है। तेल को क्या करते हैं? साफ। पहले ये बताओ, तेल को साफ करना ही क्यों है? सिंपल मेरा प्रश्न है आपसे कि सरसों का तेल, सरसों से तेल निकला, अब उसे साफ करने की क्या जरूरत है? ओरिजिनल तो वही है ना। अब साफ करोगे तो मिलावट करना पड़ेगी केमिकल सी। वो केमिकल के हिस्सा उसमें रह जाएगा, कण, और वो आप खाओगे तो मरोगे कैंसर से। समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? उत्तर दो मैया। नहीं आ रहा है समझ में? मुझे आप बताओ, तिल का मैंने तेल निकाला ताजा तुरंत, क्या उस तेल को फिल्टर करने की जरूरत है? आंसर दो। फिर कंपनियां फिल्टर के नाम पे आपसे पैसा ले रही हैं कि नहीं? और आप बेवकूफ बनते हैं और आप कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। एक नंबर के गधे हो, पढ़े लिखे गधे हो, पढ़े वाले ब्रांडेड गधे हो। इतनी सी बात तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्या कहें फिर तुम्हें? सही है गलत है? अरे तेल खाओ, तेल गलत नहीं होता। मूंगफली का तेल ताजा निकालो खाओ, सरसों का तेल ताजा निकालो खाओ, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तेल नुकसानदायक नहीं है, पर घर का ताजा, कच्ची घानी का। बाजार की कच्ची घानी नहीं, खुद की घानी ले आओ, छोटी सी पेरने वाली मशीन। आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं, छोटी सी 5-10 हजार की मशीन आ जाती है, जरा सी घर वाली। इतना सा, जितना तेल चाहिए उतना मूंगफली डालो तेज। आज मूंगफली के तेल से दाल बना ली, कल तिल का तेल बहुत हेल्दी है, शरीर में लगाया करो। तिल के तेल में कैल्शियम है और कैल्शियम शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। दूध में कैल्शियम है और तिल, इसलिए तुम्हारी दादी नानी ठंडियों में 14 जनवरी मकर संक्रांति को तिल के लड्डू खवाती है।
सर्दियों में विटामिन डी कम हो जाता है, चूंकि धूप कम निकलती है, कोहरा रहता है, तो उस समय तिल का लड्डू खाने की परंपरा है कि तिल खाओगे तो विटामिन डी अर्थात कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहेगी। हमारे तीज त्योहार भी साइंटिफिक हैं, पर आपने समझा ही नहीं इस विज्ञान को। तिल सही होती है कि गलत होती है? तिल किसको खाना चाहिए? बच्चों को खाना चाहिए, जवानों को खाना चाहिए, बुढ़ों को खाना चाहिए। हड्डी को मजबूत रखना है तो तिल, डॉक्टर कैल्शियम की गोली पकड़ा देगा। अरे गोली में जितना कैल्शियम है, तिल के एक लड्डू में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम है। हम सही कह रहे हैं कि हम मूर्खता की बात कर रहे हैं? आप बताओ क्यों भैया? आप में से कोई डॉक्टर है? बताओ, तिल में कैल्शियम होता है कि नहीं? उत्तर दो। फिर तो तिल का तेल निकाल लो तुरंत। तिल का तेल से बच्चों की मालिश किया करो। तिल के तेल, कभी आप भी, जैसे आप नारियल का तेल लगाते हो, अच्छा है लगाओ, लेकिन तिल का भी तेल शरीर में लगा के मालिश करना चाहिए। सबसे बढ़िया तिल का तेल होता है लगाने के लिए और खाने के लिए। मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है, सरसों का तो बेस्ट है ही। तो ये सब चीजें खाओ, गाय का दूध का उपयोग करो, घी का उपयोग। अब आप लोग बाजार का ना वो खाते हैं, बाजार का चीज ले आते हैं बाजार से, मक्खन। बाजार में तुम्हारे दादाजी बैठे हैं, ताजा मक्खन देंगे? तुम्हारी नानी दे रही है? आजकल घी काय का बनता है? सुअर के शरीर को पिघला करके उसका घी बनता है। अभी आपने नहीं सुना कि वहां पर तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था, नकली घी के लड्डू पकड़े गए? सुना था कि नहीं? वो नकली घी क्या था? सुअर की चर्बी थी। आप बाजार जाना और बोलना, भाई साहब जरा पूजा वाला घी दे दो। आप जाना दुकान और बोलना, भैया पूजा वाला घी दे दो, तो वो 300 रुपया 400 रुपया लीटर का घी है, देसी पूजा वाला। अब 400 रुपया लीटर घी, शुद्ध घी। तुम्हारे दादाजी बैठे हैं वहां, कॉमन सेंस लगाओ ना, जोड़ो। 400 रुपया में घी कैसे मिल जाएगा? अरे 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? पहले तो ये दिमाग लगाओ, 1 किलो दूध आज वर्तमान में 50-60 रुपए लीटर है। तो भाई साहब 1 लीटर घी 300-400 में कैसे मिलेगा? पूजा वाला घी। वो पूजा वाला घी के नाम पे क्या है? सुअर की चर्बी। और तुम वही लाते हो पूजा में, स्वाहा स्वाहा, और देवता खुश कर रहे हैं सुअर की चर्बी से। हद होती है तुम्हारी। आप लोग समझते नहीं चीजों को। हर चीज बाजार से चाहिए, घर पे कुछ ना। घर पे हम बस सोएंगे और खाएंगे, है ना? खाने भी बाहर जाएंगे, पेट खाली घर पे करेंगे, घर को भरेंगे गंदगी से, खाएंगे बाहर। पहले उल्टा था, पहले आदमी खाता घर में था, जाता बाहर था। आजकल खाता बाहर है, जाता घर पे है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे में धीरे धीरे हर चीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलो, भगवान श्री कृष्ण आज गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं कि आप भी गाय की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमारे पास 400 गौ माता है। कितनी गाय हैं? 400 गाय हमारे पास हैं।
आप भी गायों का दर्शन करें। गौरी गोपाल गौशाला है, आप भी दर्शन गायों का करें और गाय की सेवा करें। घर पर भी गाय रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। गाय को कटने से आप बचाओ। शुद्ध खाओ पियो, स्वस्थ रहो। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। आजकल लोग गाय का मजाक उड़ाते हैं, अरे बोले तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। भाई गाय का मूत्र तो हमारे राम जी भी पिए हैं, गाय का मूत्र तो हमारे भगवान कृष्ण भी पिए हैं। हमारे यहाँ गौमूत्र पीने की परंपरा है। आप कोई भी यज्ञ करोगे तो पंचगव्य आपको पिलाया जाएगा। गाय की 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। मैंने एक दिन और बोला था, पंचगव्य को पिए बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे, है ना। तो गाय तो अच्छा ये बताओ, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब घी होता है, घी, अच्छा घी तो भैंस का भी हो सकता है, समझना, घी बकरी का भी हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यज्ञ में किसका घी चाहिए, भैंस का, बकरी का, गाय का? जोर से। क्या भैंस के घी से हवन हो सकता है? लेकिन आजकल आप लोग तो सुअर की चर्बी के घी से कर रहे हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार हैं, हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सुअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता, केवल देसी गाय। और गाय में भी आजकल सिस्टम है, जर्सी को गाय कहने लग गए लोग। जर्सी गाय नहीं कहलाती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी अलग होती है, गाय अलग, देसी गाय। देसी गाय की आपको पहचान है कि नहीं? पीछे का हिस्सा सिर के पीछे उठा होगा, गले के नीचे झालर